Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है. अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का क्या मैसेज ऑफ द डे है. संडे फंडे देखते हैं जनाब. मैसेज ऑफ द डे. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And then 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, the Death card. All right. कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है. कोई एक ऐसे फेज की बिगनिंग जो कि होगी जहाँ पर आपने कोई चैप्टर, कोई फेज़ क्लोज कर दिया था, एंड कर दिया था. ये ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है. आपका कहीं किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया था, कुट्टी दोस्ती वाली बात हो गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ रिन्यू हो रही है. येस, बिकॉज इसमें आई डोंट नो, हेरोफेंट आजकल आपके पर्सन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है. आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं. क्या हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गया है. हेरोफेंट हर जगह छाया हुआ है. कोई रिलीजियस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो एसोसिएटेड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिसके साथ ब्रेकअप किया था, ये कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आपने ब्रेकअप किया था उसको इस ब्रेकअप के दौरान रियलाइज़ हुआ है कि आपने ब्रेकअप की जो आपकी वजह थी, रिश्ता ख़त्म करने की जो वजह थी, सेपरेशन में आने की जो वजह थी, वो किसी हद तक बिल्कुल फेयर थी. बिल्कुल सही फ़ैसला आपने अपने लिए किया था. ये पर्सन या आप रिसेंटली अपने फैमिली के कुछ झमेलों में बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं. एक डिवाइन कॉलिंग जिसे कहना चाहिए ना, एक डिवाइन डिसीजन कि बस जो चीज़ जिस वक्त पे लिखी हुई होती है ना, वो उसी वक्त पर होती है. और ऐसा लग रहा है कि आज का जो आपका ये डेथ कार्ड है, अगर कोई फेज़ आपकी ज़िंदगी में आज रिन्यू होगा, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया था वो वापस आए, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करे, आपको लगे कि एक नया फेज़, नया स्टेप है जो नए तरीके से शुरू होना है, तो ये फेटेड है. ये होगा, ये अपने टाइम पर होगा. बिकॉज यहाँ जजमेंट का कार्ड है जो कि एक फैमिली सर्वाइवल, फैमिली स्ट्रगल, फैमिली बेटरमेंट एक ऐसे वक्त पर होता है कि जब एक आपकी ज़िंदगी में एक नया आपको एज मिल रहा होता है. ठीक है, इस डिवाइन टाइमिंग पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सी चीज़ें आज आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएगा. आपको याद आएगा कि अगर मुझसे इसने कांटेक्ट किया, ये एक ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो कितने फड्डे हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई और अल्लाह पर आपने फ़ैसला छोड़ दिया या आपने चीज़ों को वैसे ही रेगुलर छोड़ दिया. फ़ैसला ऊपर वाले की ज़ात ने आपके लिए किया है, जिसकी वजह से कोई एक अपनी कार्मिक सिचुएशन से गुज़र रहा है. कोई रिलीजियसली अपने आप को समझ रहा है कि मुझे दुनिया जैसा भी समझे, लेकिन मुझे अपने अंदर का हाल पता है कि मैंने किसी के साथ क्या ज़्यादती की, किसी के साथ इंसाफ किया और किसी के साथ मैंने कंटिन्यू रखा या नहीं रखा. ये पूरी सिचुएशन आपकी ख़ुद की भी हो सकती है. बट विद द डेथ कार्ड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि या तो आप आज किसी चैप्टर को ऐसा फाइनलाइज करेंगे कि आपको लगेगा कि नाउ इट्स एन एंड, या फिर आज आप किसी एक ऐसे चैप्टर की दोबारा से बिगिनिंग होते हुए देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ओके फाइन, ये ऐसे ही होना था. तो यानी कि अब एक रिन्यूअल आ रहा है. बिकॉज मैं एक चीज़ देख सकती हूँ कि जो ड्रेस इस पर्सन ने यहाँ पहना हुआ है, कलर डिफरेंट है लेकिन ड्रेस स्टाइल यही है. एंड इस पर्सन के हाथ जो है ना, ये क्रॉस का साइन है और इधर भी इसके हाथ पे, इसके ग्लव्स पे क्रॉस का साइन है. जो अवेकनिंग क्राउन यहाँ इसने पहना हुआ, वो अवेकनिंग क्राउन यहाँ इसके सर के ऊपर ही रोशनी जल रही है और ये पर्सन आपके सामने खड़े होकर माफ़ी मांग रहा है. तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है.
ये आपका वो वजूद हो सकता है जिसको आपने खुद अपने पाँव से कुचला और आप आगे बढ़ गए, बिकॉज अब आपको कुछ सर्विंग या कोई सर्विस या कोई वर्थ नहीं फील हो रही थी। सो द डेथ कार्ड दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो एनर्जी है। आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी ओवरऑल एनर्जी में स्कॉर्पियो आया है। स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हैं या आपके बर्थ चार्ट में है, या जो पर्सन आपके साथ रिन्यूएबल कांटेक्ट पर आएगा वो उसके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो है, या वो लिटरली स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, एन एंडिंग एंड देन अ न्यू बिगिनिंग। यहाँ अगर मैं देखूँ आपके मैसेज ऑफ द डे में, तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपनी खामोशी को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सेंस कर सकते हैं कि कोई वापस आ रहा है, किसी का कम बैक हो रहा है। और आप ये भी जानते हैं, आप बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अगर मैं इस पर्सन की तरफ दोबारा से कंटिन्यूएशन में जाऊं तो ये पर्सन एक टेम्पररी फेस के लिए है। ये पर्सन कौन सा रेगुलरली मेरे साथ कांटेक्ट में है, ये पर्सन वैसे भी इतने दिनों से कौन सा मेरे कांटेक्ट में था, इस पर्सन ने वैसे कौन सी सेपरेशन मोड में आने के बाद एफ़र्ट कर ली थी। आप बहुत गौर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको भी पुल हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि मैं भी इस मोमेंट को एंजॉय करूं, मैं भी इस मोमेंट को जीऊँ, मैं भी देखूं कि इस पर्सन के माइंड में है क्या। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स, या तो ये पर्सन आपसे अपनी सिंपैथी को गेन करने के लिए कोई टैक्टिक प्ले करेगा, या फिर ये कोई आपको अपनी बीमारी के बारे में बताएगा कि मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए हूँ, फलाना ढिमका, कुछ भी हो सकता है। बट विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स, या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली रियलाइज़ कर रहा है कि मेरी ये फीलिंग्स, ये इन एंड आउट, ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी जो है, ये अगला कब तक बेयर करेगा। ये ख़ुद भी इंसान काफ़ी ओवरवेल्म हुआ हुआ है, जिसके साथ आपका मामला आज डीलिंग पे आएगा। अगर मैं कम्प्लीटली आपके बारे में कहूँ तो आप किसी मैटर को लेकर, आप किसी पर्सन की एनर्जी को लेकर, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर, जिसमें आप अराउजिंग फीलिंग में भी जा रहे हैं, किसी मामले को लेकर आप पैशनेट भी हैं, लेकिन आपको ख़ुद भी पता है कि ये बहुत प्रोलॉन्ग और बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आप आज बहुत ज़्यादा सोचेंगे किसी बात के बारे में। ज़्यादातर आप अकेला टाइम गुजारेंगे, और उस अकेले टाइम पे आप जितना भी ओवरवेल्म हो रहे होंगे, जितना ज़्यादा आपको थोड़ा सा चॉइस करने में, सेलेक्ट करने में थोड़ी सी हो सकती है कि कॉम्प्लिकेशंस हों, बिकॉज़ आपकी मेन एनर्जी आज जो है ना वो नाइट ऑफ वॉन्ट्स की है। दैट मीन्स कि वो करो जिसका दिल चाह रहा है, जबकि आपकी लाइफ के सामने, आपके सामने बहुत सारे मामलात हैं जो कभी कभी आपको लगता होगा कि यार एट द मोमेंट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस प्लेजर। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में डीप थिंकिंग, डीप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बहुत आइसोलेटेड थॉट्स, प्लस आइसोलेटेड थॉट्स की जंग आपके पैशन से रिलेटेड, फ्लर्ट, रोमांस, हाइपर एनर्जी, फास्ट पैशन, एंड देन सिलेक्शन ऑफ एनी वन थिंग। ठीक है, और ये तो खैर बहरहाल है ही। देखते हैं यहाँ पर आपका किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लिसन टू फ्रेंड्स। अगर आप किसी अपने दोस्त से कांटेक्ट कर लें आज तो बेहतर होगा। किसी दोस्त से बातचीत कर लें, किसी दोस्त को कॉन्फिडेंस में ले लें। हो सकता है ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी कट्टी हो चुकी थी और यही आपसे आपके साथ कांटेक्ट में आए। तो ये जब आए तो आप खामोशी से, बगैर किसी जजमेंट के आप बात सुन लीजिएगा। हाँ, उसके बाद अगर वो ये बोले कि तुमने तो मेरी बात सुन ली थी तो मैंने तो समझा मामला रफ़ा दफ़ा हो गए, देन यू कैन प्ले अ ट्रिक कि तुमने मुझसे पूछा थोड़ी था, मैंने तो सिर्फ खामोशी से तुम्हारी बात सुनी थी। आपको किसी भी मामले के लिए, स्पेशली अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग पर जा रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोस्तों को सुनें।
आपके दोस्त इस सिचुएशन पर आपके लिए क्या कहते हैं, जस्ट गिव देम सम लेंड सम ईयर्स और देखें कि वो आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपकी 10-12 दिन की कहानी है। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, 4 और 7 11 है, और यहाँ पे भी 11 आया है। तो 10-12 दिन से ये सब कुछ हो रहा है, और अब आपको लग रहा है कि मुझे खुद अपनी कैफियत ही नहीं समझ में आ रही। तो टॉक टू फ्रेंड्स एंड देन लिसन टू देम। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपका दोस्त है, आप उससे बात करें, ठीक है। 222 बैलेंस। Trust that the seeds of your thoughts are growing as you are nourishing them with words, feelings and actions. ये जो आपका मैंने कहा था ना, आप आइसोलेटेड मूड में आज बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप, मुझे लग रहा है आपको खुद पता है कि आगे कमिंग डेज में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year। मैं हमेशा बहुत सारी रीडिंग्स में अपनी ये बात कहती हूँ कि कभी कभार 10 साल लग जाते हैं उस 1 साल को होने में, और शायद ये वही टाइम है। 222 एंजल प्रोटेक्शन है आपके साथ, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको भरोसा करना चाहिए कि वो तमाम सोचें, वो तमाम ख़यालात, वो जो कुछ भी आपने अपने दिमाग में, जिनको आपने जगह दी, आपने उनको नरिश किया अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से, अपने एक्शन से ना, वो उन पे आप भरोसा रखें। वो मुझे लग रहा है बस होने वाली बात है, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बैलेंस रहना है। आपने किसी के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी के कहने पर ना एग्जैजरेशन में पड़ना है, ना ओवरवेल्म्ड होना है। अगर कोई टेम्परेरी टाइम के लिए है तो वो टेम्परेरी ही है, उसकी केटरिंग टेम्परेरी ही कीजिएगा। अगर वो कोई इंसान आपसे 7-8 साल बाद मिल रहा है तो आप उसका 7-8 साल का खमियाजा नहीं पूरा करें, आप उसको उस टेम्परेरी मुलाकात तक का ही ट्रीटमेंट दें, क्योंकि आप ना, वो आपको इतना ओवरवेलमिंग एटीट्यूड और बिहेवियर दे सकता है, ना आपको देने की ज़रूरत है। तो बैलेंस रखें, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप अकेले थे, अकेले हैं और शायद अकेले ही रहेंगे। वहाँ पर ये इंसान जो आपके साथ रिन्यूअल पर आ रहा है, या आप किसी चैप्टर को रिन्यूअल पर डाल रहे हैं, ये होना मुश्किल है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।